अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ मुबशर पाडेला और मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। खवारिजियों के एक ग्रुप की पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाई, फितनाल खवारिज के 5 खारजी हलाक जबकि 4 जख्मी हो गए। फायरिंग के शदीद तबादले में 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। शहीद 3 जवानों की नमाज जनाजा बाजोड़ में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और सिविलियंस ने शिरकत की। नायक इनायत, नायक उमर सिपाही वकार के जज्द खाकी के आबाई इलाकों में रवाना कर दिए गए। ISPR के मुताबिक शोहदा को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज सरहदों की हिफाजत के लिए पुरअज़म है। खवारिजियों के एक ग्रुप की पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाई, फितनाल खवारिज के 5 खारजी हलाक, 4 जख्मी हो गए। फायरिंग के शदीद तबादले में 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता रात खवारिजियों का गिरोह जिला बाजोड़ में दरअंदाजी करता देखा गया। शहदा में नायक इनायत खान, लांस नायक उमर हयात और सिपाही वकार खान शामिल हैं। अफगान अबूरी हुकूमत खारजियों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से रोके। तवक्को है अफगान अबूरी हुकूमत इस सिलसिले में ज़रूरी इक़दाम करेगी। अब आपको बताएं कि पायलट ऑफिसर राशिद मिनास का 53वां यौम शहादत। अफवाज CJCSC और सर्विस चीफ्स का राशिद मिनास शहीद को भरपूर खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक पायलट ऑफिसर राशिद मिनास पाकिस्तान की तारीख में बहादुरी कुर्बानी की रोशन मिसाल हैं। 1971 में राशिद मिनास ने मुल्की दिफा के लिए गैर मुतसलसल बहादुरी का मुजाहरा किया। पायलट ऑफिसर राशिद मिनास शहीद ने फ़र्ज की अदायगी में लाजवाल कुर्बानियाँ थीं। आज का दिन कौमी हीरो की बहादुरी की गैर मामूल अमल की याद दिलाता है। राशिद मिनास की कुर्बानी हमेशा यादों में नक्श रहेगी। राशिद मिनास की कुर्बानी आइंदा नस्लों को मिसाली हिम्मत, वफादारी और की तकलीफ की तरगीब देती है। आगे आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। वफाकी काबीना का इजलास सुबह 11 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। वफाकी काबीना आज 5 नुकाती एजेंडे पर गौर करेगी। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बोली के तरीक़ाकार की तौसीक एजेंडे में शामिल है। उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के माबैन वजारत सरमायाकारी, सनअत व तिजारत, ई-कॉमर्स, ताउन की तरक्की पर मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत एजेंडे का हिस्सा है। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक न्यूटेक के तहत फंड रेजिंग कंपनी का क़याम एजेंडे में शामिल। वफाकी हुकूमत के अखराजात को कंट्रोल करने के लिए किफ़ायत शारी के इक़दाम की मंजूरी भी शामिल है। 12 अगस्त को काबीना कमेटी बराए हुकूमती मिल्कियती कारोबारी इदारों की तरफ से लिए गए फैसलों की तौसीक एजेंडे का हिस्सा है। अब आपको बताएं कि शिकागो में अमरीकी अवाम के मुस्तकबिल के उन्वान से डेमोक्रेटिक पार्टी का कन्वेंशन DNC में अमरीका के तोलो अर्ज से 50,000 के करीब अफराद शरीक हुए। कांग्रेस के मर्द और खवातीन अरकान, मुख्तलिफ रियासतों के गवर्नर्स और दीगर आला शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप एक बीमारी है के नाम से शर्ट तंजेब कर रखी थी। खिताब में कामला हैरिस का कहना था कि हम अमेरिका को मजीद तरक्की देने के वादे पर कायम हैं। हमारा इत्तेहाद ही हमारी जीत है। याद रखें, जब हम लड़ेंगे तब जीतेंगे। साबिक सेक्रेटरी स्टेट हिलरी क्लिंटन ने कहा कि अमेरिका के गुजर रहा है। बस्ती पौड़ा, बस्ती गुपांग मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुके हैं। तैयारशुदा फसल कमाद, धान और चारा की फसल भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। यहाँ पर बस्ती पौड़ा में तक 3 साल बच्चा दरिया के पानी में डूबकर हलाक हो चुका है। मकीनों को सख्त दुश्वारी का सामना है। इलाका मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर हैं और इन्होंने अपने जो मवेशी हैं वो सड़कों पर बांध रखे हैं। यहाँ पर खुराक की भी किल्लत पैदा हो गया, खास तौर पर। ठीक है, नईम हमें आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ में दरिया चनाब का कटाव शिद्दत इख्तियार करने लगा है। मुलहका नशीबी बस्तियां ज़ेरे आब आ चुकी हैं। दरिया कटाव तेजी से बस्ती संखी और बस्ती लालपुर की जानिब बढ़ा है। मजीद जानते हैं, दरिया चनाब पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे राव कामरान। जी राव कामरान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, दरिया चिनाब के मकाम पर मौजूद है जहाँ पे जो है दरिया शिद्दत से जो है वो कटाव कर रहा है। कटाव करता हुआ दरिया जो है वो बस्तियों की जानिब जो है बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पानी का जो बहाव है वो बस्ती सुनक्की की तरफ जानिब जो है वो बढ़ता जा रहा है। बस्ती सुनक्की, लालपुर जो है इस तकरीबन 3 से 4 बस्तियां हैं जो वो जेरे आब आने पे हैं। पानी तेजी से बस्तियों की जानिब बढ़ रहा है। इलाका मकीन जो है नकल मकानी कर कुछ जो है चिनाब के जो रेलवे स्टेशन है वहां पर जाकर जो है रिहाइश पजीर हो गए हैं। कुछ जो है नकल मकानी
मकानी कर आगे बस्तियों में जा चुके हैं। यहाँ के जो मकामी हैं वो अपनी मदद आपके तहत जो है नकल मकानी कर रहे हैं। मेरे अकब में जो दरिया चिनाब है बहुत ही स्पीड से जो है पानी बहुत तेज बहाव से चल रहा है। और दूसरी जानिब अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो मैं आपको दिखाऊं, ये वो जगह जहां पर किसानों की फसलात जो है काश्त हुई थी, तमाम तर फसलात जो है वो पानी की नजर हो गई हैं। पानी जो है फसलात में दाखिल हो गया। यहाँ पर हर किस्म की जो है फसलात, जानवरों के चारा जात जो है लगे हुए थे वो तमाम तर पानी की नजर हो गए हैं। दूसरी जानिब जो है इंतजामिया की जानिब। बहुत शुक्रिया राव कामरान, आप आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मानसून बारिशों ने डिजकोट में तबाही मचा दी। मार्केटें, खेलों के मैदान और नशेबी इलाके पानी में डूब गए। फसलें भी तबाह हो गईं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिजकोट में बारिश के असरात की बात की जाए तो बारिशों ने जहां मौसम खुशगवार किया है, गर्मी और हबस का खात्मा हुआ है, वहीं जो किसानों की मौसमी फसलें हैं, ख़ासकर तिली की जो फसल है वो बेपना नुकसान से दो चार हुई है। इस वक्त मैं तिली के खेत में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो फसल है तिली की वो तेज़ी से स्याह होती जा रही है, वो जलती जा रही है। ये एक तिनका इसकी शाख मुलाजा फरमाएँ कि ये बिल्कुल ग्रीन कलर का होता है और इस वक्त फसल जो है बिल्कुल पकने के करीब है। ताहम हालिया बारिशों ने इसको बुरी तरह मुतासर किया है और इसकी जड़ें जो हैं वो सूखना शुरू हो चुकी हैं और पूरी फसल जो है वो तेज़ी से स्याह रंगत में बदलती जा रही है, जिसकी वजह से किसान इंतहाई परेशान है। क्योंकि हालिया कुछ अरसा में गंदम की कीमतें इंतहाई कम हुई हैं, जिसकी वजह से किसानों को बेपना माली नुकसान का सामना था और उनका जो दारोमदार था वो तिली की फसलों पर था। ताहम और तिली की फसल जो मार्केट में 10 से 12 हज़ार रुपये फ़ी मन फ़रोख्त होती है और किसानों का टोटली दारोमदार इस तिली की फसल पर था। अब तिली की फसल जो है शदीद नुकसान से दो चार हुई है। इसके साथ साथ डिजकोट की जो मोटर मार्केट्स हैं वहाँ वो भी पानी में डूबी हुई हैं और जो खेलों के मैदान हैं वो बदस्तूर पानी में डूबे हुए हैं और वहाँ मक्खी मच्छर की अफजाइश हो रही है। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके आपका बहुत शुक्रिया। रानीपुर में बारिश रुक गई मगर शहर के कई इलाकों से निकासी अब ना हो सकी। घरों में बारिश का पानी जमा होने के बायस कच्चे मकानात गिर गए। आवाम खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोलू नदीम शेख से। जी नदीम, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, रानीपुर और उसके आसपास के इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी है। हर तरफ जो है पानी पानी नज़र आ रहा है। मैं आपको बताया चलूँ कि बारिश के बाद जो कच्चे मकानात हैं उनको शदीद नुकसान हुआ है। कच्चे मकानात में रहने वालों को जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उन्होंने जो है यहाँ पर टेंट कायम कर ली जिसमें वो रह रहे हैं, जिसको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इंतजामिया की जानब से उनकी कोई मदद नहीं की गई है। आइए उनसे बात करते हैं, इसका क्या कहना है। जी, क्या कहना है आपका? ये कहना है कि 2022 से जो बरसात से हम मुतासर है, हमारे कच्चे मकानात जो गिर गए थे लेकिन वो अभी तक हुकूमत के ऐलान के बावजूद अभी तक नहीं बन सके। इस दफ़े मानसून की बरसातों ने जो ज़्यादा हमें नुकसानात में दे दिया। हमारे घर गिर गए हैं और हम बाहर टेंट लगाने में मजबूर हो गए हैं। हम आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि हमारे घर बना के दिए जाएँ। हाँ जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इसके यही कहना है कि बारिश की वजह से हमारे कच्चे मकानात को शदीद नुकसान हुआ है। हम जो है खौफ की वजह से बाहर टेंटों में रह रहे हैं। अभी तक जो बहुत शुक्रिया नदीम शेख, आप आगाह कर रहे थे। सेवन में बारिश और सैलाबी रेले से 3 अफराद जहाँ बहक हो गए। मकतूलीन में माँ, बेटी और बेटा शामिल है। पुलिस के मुताबिक ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाशें बुरसा के हवाले कर दी गईं। दूसरी जानिब घोटकी के नवाही गांव में छत गिरने से 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में बच्चे, खातून और मर्द शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को मलबे से निकाल कर सिविल अस्पताल घोटकी मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बारिश के बाद छत की हालत ख़राब हो गई थी। NDMA की एडवाइजरी जारी। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और ग्लेशियर पिघलने से फ्लैश फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है। मुसलसल बारिशें और दर्जा हरारत में इजाफा, ग्लेशियर के पिघलने से नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ने का इम्कान जाहिर किया गया है। एहतियाती तदाबीर और पहाड़ी इलाकों के सफ़र से गुरेज करने की हिदायत भी जारी की गई है। NDMA ने पाक NDMA डिजास्टर नाम से एक ऐप भी मुतारिफ करवा दी है। वज़ीर आज़म ने इलेक्शन में डिबेट का कहा था। वज़ीर आला साहब जब वज़ीर आज़म कराची आए तो इन्हें NICVD और GPMC का दौरा कराएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पंजाब हुकूमत को मयारी अस्पताल बनाने का चैलेंज दे दिया।
वैसे आपने सिंध हुकूमत के बारे में सुना होगा, हम तो कुछ करते ही नहीं है। गुड गवर्नेंस हमसे होता नहीं है, मेगा प्रोजेक्ट्स हम करते ही नहीं है। JPMC, NIC और NICVD मिसाल है गुड गवर्नेंस का। जो NICVD का इदारा है, उसको डेवोल्यूशन के बाद पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दिल का इलाज का नेटवर्क, एक का हॉस्पिटल कराची में और नेटवर्क पूरा सूबा में, सिंध हुकूमत ने डेवोल्यूशन के बाद NICVD को उस लेवल पे पहुंचा दिया। NICH जो हमारे बच्चों का इलाज करवाता, उस डेवोल्यूशन के बाद ना सिर्फ हम यहाँ कराची के बच्चों को मुफ्त इलाज पहुंचा रहे हैं, NICVD में हो, NICH में हो, JPMC में, दूर दराज इलाका से वहाँ का भी इलाज करवाया जा सकता है, डॉक्टर्स का इनपुट लिया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर साहब जब नेक्स्ट टाइम वज़ीर आज़म साहब पहुंचता है कराची, तो आप ज़रूर हमारा JPMC का, NICVD का, NICH का दौरा करवा दे। इलेक्शन में आपको याद होगा वो पूछ रहे थे, मुझे तो मौका नहीं मिला वो डिबेट करवाने का और दिखाने का, तो आप ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे हम PM साहब से कि सूबा पंजाब में हम मदद करने के लिए तैयार हैं। वेल, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। कुछ लोगों को आवाम को दिया गया रिलीफ हजम नहीं हो रहा, दूसरे सूबों के पास भी बिलों में रिलीफ का ऑप्शन मौजूद है। तनकीद ना करें, आवाम की खिदमत करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का मुखालफिन को जवाब, बोले हाफिज नईम साहब और सिंध हुकूमत के दोस्त वफाक और पंजाब के मॉडल को अपनाएं। के बाद सूबे ने 200 यूनिट से 500 यूनिट वालों को रिलीफ दिया है, तो ये तो हर किसी के पास ही चॉइस अवेलेबल है, तो बाकी सूबों के पास भी ये ऑप्शन मौजूद है, वो चाहें तो ये कर सकते हैं। तो इस पर तनकीद की बजाय मैं समझता हूँ कि इसको सराहना चाहिए। हाफिज नईम साहब और मेरे सिंध गवर्नमेंट के दोस्त और बाकी जितने भी लोग इस पर बात कर रहे हैं, तो ये रिलीफ देना जो है ये सूबे का एक अपना मामला था और सूबे ने एक अच्छा कदम उठाया है। तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को ये कहता हूँ कि ना सिर्फ इसको आप सराहें बल्कि इस मॉडल को अपनाएं और इस मॉडल को आगे लेके चलें। अब आपको बताएं कि कराची में कारसाज रोड पर ट्रैफिक हादसा, तेज़ रफ्तार गाड़ी की जद में आकर बाप बेटी समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए, 3 शदीद जख्मी हुए। जख्मियों को जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर जेर हिरासत, तफ्तीश जारी। गवर्नर सिंध का वाक़े पर इज़हार अफसोस। शहर कायद के इलाके कारसाज में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, गाड़ी राहगीरों पर चढ़ दौड़ी। टक्कर इतनी शदीद थी कि खातून की गाड़ी कभी कबाड़ा हो गया। टक्कर मारने के बाद खातून ने भागने की कोशिश की तो पास खड़े लोगों ने पकड़ लिया। मुश्तइल हुजूम ने खातून को घेरे में लिया तो रेंजर्स और पुलिस एहलकार मौके पर पहुंच गए और लोगों का गुस्सा ठंडा करते रहे। पुलिस के मुताबिक खातून से कार बेकाबू होकर 4 मोटरसाइकिलों और राहगीरों से टकराई। खातून को हिरासत में लेकर भादराबाद थाने मुंतकिल कर दिया। एहनी शाहिद ने भी अफसोसनाक वाक़ये का आंखों देखा हाल बताया। जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कराची पुलिस का रात गए एक्शन, शहर कायद में जराइम की सरकूबी के लिए सऊदाबाद में सर्च कॉम्बिंग ऑपरेशन, पुलिस की इजाफी नफरी खवातीन पुलिस एहलकार तकनीकी अमला भी ऑपरेशन में मौजूद रहा। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक तलाश डिवाइस के जरिए मुश्तबा अफराद का क्रिमिनल रिकॉर्ड और रिहायशी रजिस्ट्रेशन और होटल पर बैठे मशकूक अफराद को भी चेक किया गया। पीराबाद पुलिस ने मुकाबले के बाद एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा मुलजिम मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। जख्मी मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद नौमान के नाम से हुई है। जमान टाउन पुलिस ने छापा मारकर एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरी जानिब साइड सुपर हाईवे सखिया गोट में एलिया को कत्ल करने वाला कातिल शोहर भी पकड़ा गया। मुलजिम रजब अली झगड़े के दौरान अपनी अहलिया आमना को कत्ल आईनी वार से कत्ल कर दिया। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में नामालूम सिम से आकर गोली लगने से लियाकत नामी शख्स भी जख्मी हो गया। पंजाब के शहर गुजरांवाला में पुलिस की कार्रवाई, लाखों रुपए मालियत की 10 किलो से जायद चरस बरामद कर ली गई। एक मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अनस एक इलाके से दूसरे इलाके में मंशियात सप्लाई करता था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। उधर डस्का में नामालूम मुलजमान की फायरिंग, एक शख्स कत्ल दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त शब्बीर जबकि जख्मी की शनाख्त मुजम्मिल के नाम से हुई। वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, तहकीकात जारी है। अब बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से, तो आपको बताएं कि 21 अगस्त से शुरू होने वाला बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट के लिए 11 रुकनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। पिंडी में बुध से होने वाले मार्के के लिए प्लेइंग 11 शान मसूद, कप्तान मसूद शकील, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, खुरम शहजाद, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा और शाहीन शाह अफरीदी पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान टीम 4 फास्ट बॉलर का मिनी सेशन के साथ मैदान में उतरेंगी। शान मसूद पहली मरतबा होम सीरीज में टीम की क़यादत करेंगे। जैसन ग्लेस्पी पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच होंगे।
बुलेटिन में आप कुछ बात करते हैं गजा से मुतालिक, तो आपको बताएं कि गजा में इसराइली फ़ौज की बमबारी, मजीद 10 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए, दर्जनों ज़ख्मी हो गए। 24 घंटों में मजमूई तौर पर 25 शहादतें रिपोर्ट हुई। शहादा में एक ही ख़ानदान के 8 अफराद भी शामिल हैं। दीरुल बला में सैनी फ़ौज का ज़मीनी ऑपरेशन, सहाफ़ियों पर हमला, बराह रास्त गोलियाँ चलाईं। उधर हिजबुल्लाह के लबनानी सरहद पर इसराइली फ़ौजी ठिकानों पर हमले, वीडियो भी जारी कर दी गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की इसराइली सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें, गजा में जंगबंदी पर जोर दिया। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बाइक्स का किस्तों पर हुसूल हुआ आसान। पाक जोन इलेक्ट्रिक मोटर्स और मोबिलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक के दरमियान शराकती मुआहिदा तय पा गया है। इस मौके पर पाकिस्तान जोन इलेक्ट्रिक के मार्केटिंग और सेल्स डायरेक्टर जहाजेब अमजद और मैनेजिंग डायरेक्टर शाहजेब अमजद, जबकि मोबिलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक लिमिटेड के चीफ बिजनेस ऑफिसर अताउर रहमान मौजूद थे। मुल्क की पहली और इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी पाक जोन ने इलेक्ट्रिक बाइक्स की खरीदारी के लिए सार्फिन को आसान कर्जों का इजरा कर दिया है। पाक जोन डीलरशिप के जरिए खरीदी गई इलेक्ट्रिक बाइक्स पर 6% रियायत दी जाएगी, जबकि 3 मरतबा मुफ्त मुरम्मत 2, 3 और 4 व्हील्स गाड़ियों के लिए बैटरी की 1 साल वारंटी भी दी जाएगी। शाहीन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक के दरमियान हाल ही में एक मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत हुए, जिसमें हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक की फाइनेंस करदा गाड़ियों की जनरल और तकाफुल इंश्योरेंस शाहीन इंश्योरेंस के जरिए की जाएगी। शाहीन इंश्योरेंस की जानिब से चीफ मार्केटिंग ऑफिसर सुहेल कदवानी और हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक के यूनिट हेड कंज्यूमर प्रोडक्ट सैयद फ़हीमुल इस्लाम ने मुआहदे पर दस्तखत किए। शाहीन इंश्योरेंस का शुमार जनरल और तकाफुल इंश्योरेंस में पाकिस्तान की तेज़ तरीन तरक्की करने वाली लाइसेंस याफ्ता कंपनियों में होता है, जिसे मुख्तलिफ कंपनियों ने बेहतरीन रेटिंग से नवाजा। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि जोड़े का कठिन इम्तिहान, मोहब्बत या मौत, करना होगा किसी एक का इंतखाब। एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी दी क्रो का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 23 अगस्त को रिलीज की जाएगी। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।